मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है सुशासन दिवस। सुशासन दिवस के अवसर पर मेरी तरफ से आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। भारत में सुशासन दिवस मनाने का जो कार्यक्रम है वह 2014 से 25 दिसंबर के दिन से आरंभ हुआ है। यह 25 दिसंबर का जो चयन है वह सरकार के द्वारा जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के को सम्मान प्रदान करने के लिए और उनके द्वारा जो सुशासन की दिशा में जो कार्यक्रम आरंभ किया गया था कि किस प्रकार से जनता और सरकार को पास लाया जा सकता है, किस प्रकार से भारत में गांवों और शहरों को सरकार से जोड़ा जा सकता है, अर्थात बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जा सकती है। उस दिशा में जो प्रयास किए गए थे उन प्रयासों को और आगे किस प्रकार से लेकर जाया जाए, उसके लिए वर्तमान में सरकार के द्वारा 2014 से इस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। भारतीय जो संविधान है उसमें जो सुशासन है उसके लक्ष्यों को अगर हम बात कहें कि जो लक्ष्य रखे गए हैं वह संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के माध्यम से, उसी के साथ साथ जो विभिन्न प्रावधान हैं और स्वतंत्रता के पश्चात से वर्तमान तक जो भी इस तरीके के इसमें संवैधानिक संशोधन हम बात करें, नए कानूनों की बात करें जो किए गए हैं, उनसे न केवल सुशासन की दिशा में आगे बढ़ा जाता है बल्कि उनको प्राप्त करने के लिए भी प्रयास निरंतर किए जाते रहे हैं। परंतु इसके उपरांत भी जो भारत में जो स्थिति है, अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा भाग जो उसको की मूलभूत आवश्यकताओं की हम बात करते हैं, उसको शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं और इसी के साथ साथ किस प्रकार से वह बेहतर जीवन यापन कर सकता है, उन अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य है कि इस बड़े भाग को ये सारी जो आवश्यकताएं हैं उन्हें किस प्रकार से सरल प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराया जाए और उनका जो जीवन है उसको बेहतर बनाया जाए, गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, उसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। इन्हीं संदर्भों में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो प्रक्रिया सरलीकरण की बात की गई है कि न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, अर्थात सरकार का जो तंत्र है उसे किस प्रकार से कम किया जाए, उसकी दखलंदाजी कम हो और जो शासन प्रक्रिया है उस शासन प्रक्रिया को किस प्रकार से सरल बनाते हुए, उसकी प्रक्रिया को लचीला बनाते हुए जनता तक पहुंचाया जाए, इस पर निरंतर बल दिया जाता रहा है। 2014 से जो सुशासन दिवस के अवसर पर प्रमुख रूप से जिन पर बल दिया जाता है उनमें जो सरकार के द्वारा इस पर है वह है नागरिक पहले, सिटीजन फर्स्ट, अर्थात सरकार के द्वारा जिन भी नीतियों का निर्माण किया जाए, जिस प्रकार के भी कार्यक्रम बनाए जाएं, उनका उद्देश्य नागरिक को केंद्र में रखकर होना चाहिए, अर्थात नागरिक का विकास कैसे संभव हो, उससे संबंधित किस प्रकार की योजनाएं बने, किस प्रकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया जाए जिससे कि जो अधिकतम लाभ है वह लोगों तक पहुंच सके, इस बात पर यहाँ पर निरंतर बल दिया जा रहा है। इसी के साथ जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा जो कहा गया है वो निरंतर इस बात पर बल देते हैं कि सुशासन देश की प्रगति की कुंजी है, अर्थात अगर हमें देश में प्रगति करनी है, देश में विकास करना है तो उसके लिए सुशासन होना चाहिए। जनता की भागीदारी, सरकार की जो क्रियाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनमें किस प्रकार से संभव हो उसके ऊपर निरंतर कार्य किया जा रहा है। सरकार के द्वारा इस दिशा में जो पिछले
अगर हम 6 वर्षों की बात करें, जो भी योजनाएं बनाई गई हैं, जिन भी योजनाओं को लागू किया जा रहा है, चाहे वह जनधन योजना के माध्यम से हो, या वो इसी के पश्चात स्वच्छता अभियान का हो, या इसी के साथ साथ जो नगद लाभ है उसका हस्तांतरण किस प्रकार से जो लाभार्थी है उसको हो किया जा सके, अर्थात जो बिचौलिए की एक प्रवृत्ति पनप चुकी है उसे दूर किया जाए। इसी के साथ भारत में चाहे वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, वो स्टार्टअप प्रोग्राम है, या डिजिटल इंडिया की हम बात करते हैं, मोबाइल शासन की हम बात करते हैं, तो सरकार के द्वारा ये जो प्रक्रियाओं को भारत में आरंभ किया जा रहा है और उन्हें सरकार के द्वारा लागू किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से सुशासन की दिशा में या उसको गति प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार के द्वारा, वर्तमान सरकार के द्वारा जो पिछले 6 वर्षों से निरंतर जिस पर काम किया गया है, वे निश्चित रूप से सुशासन को प्राप्त करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। और ये कदम निश्चित रूप से भारत को जो सुशासन की व्यवस्था है उसको मजबूती प्रदान कर रहे हैं, उसको व्यवहार में किस प्रकार से संभव बनाया जाए उस पर निरंतर बल दिया जा रहा है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत में जो एक पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी कि जहां पर व्यक्ति को अपने जो उसकी खुद की आइडेंटिटी होती थी, खुद के सर्टिफिकेट्स होते थे, वहां पर उसको वेरीफाई कराना होता था, उसे किसी गजेटेड ऑफिसर से जो अपने डॉक्यूमेंट्स होते थे उसे वेरीफाई कराना होता था। लेकिन सरकार के द्वारा जो अब व्यवस्था की गई है उस व्यवस्था के तहत व्यक्ति के जो स्वयं के प्रमाण पत्र हैं, स्वयं के दस्तावेज हैं, वह अब केवल उनको स्व प्रमाणित होना ही काफी होगा। अर्थात व्यक्ति को खुद को अपने जो प्रमाण पत्र है, दस्तावेज हैं, उनको दिखाने के लिए, वेरीफाई कराने के लिए उसकी खुद की आइडेंटिटी को महत्वपूर्ण बना दिया गया है। अर्थात व्यक्ति अब स्वयं में महत्वपूर्ण है, उसकी आइडेंटिटी महत्वपूर्ण है, स्व प्रमाणित उसके जो कागज हैं वो महत्वपूर्ण है। तो यह दर्शाता है कि इस व्यवस्था ने न केवल सरकार का नागरिक में विश्वास बढ़ाया है या हम कहें उसमें वृद्धि की है, बल्कि नागरिक का स्वयं में विश्वास भी बढ़ाया है। उस नागरिक को जिसे कि खुद को साबित करने के लिए, सही दस्तावेज साबित करने के लिए दूसरे के हस्ताक्षर की जरूरत होती थी, अब उस प्रक्रिया में परिवर्तन करते हुए इसको सरल कर दिया गया है। और जो नागरिक का नागरिक में विश्वास, सरकार का नागरिक में विश्वास जो यह आरंभ हुआ है, यह सुशासन की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। भारत में सुशासन दिवस के अवसर पर जो 5S की हम बात करें, 5S या सै अगर हिंदी में कहें तो ये ज्यादा उपयुक्त होगा, जिसको कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी अपने वक्तव्य में कहा गया है। ये वो 5 सै हैं जो सुशासन को महत्वपूर्ण बनाते हैं, उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। इसमें है पहले की जब हम बात करते हैं सुनवाई सबकी हो, अर्थात वह व्यक्ति चाहे वह किसी भी समाज के वर्ग का है, किसी भी क्षेत्र का है, उसमें हर किसी व्यक्ति की सुनवाई बराबर की होगी। अर्थात व्यक्ति को बराबर का अधिकार मिलेगा, सब व्यक्ति बराबर हैं और उनकी सुविधाएं जो सुनवाई है वो एक ही माध्यम से होगी। तो यह पहला है, इसमें से है। दूसरी जो चीज है, सुविधा हर नागरिक तक पहुंचे। सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं पहुंचाई जाएं, जो भी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं, वह व्यक्ति के वो कि देश के किसी भी कोने में रहने वाला हो, किसी भी क्षेत्र में रहने वाला हो, उनकी सब तक पहुंच होनी चाहिए, सब तक वो पहुंचे, यह सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ सुअवसर हर भारतीय को उपलब्ध हो, अर्थात सरकार के द्वारा जो भी लाभ प्रदान किए जाएं, जो भी सरकार के लिए योजनाएं बनाई जाएं, उनका जो लाभ है वह हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए कि किस तरीके से जो सुअवसर है वो प्रत्येक व्यक्ति को मिले। क्योंकि सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, विभिन्न विधेयकों के माध्यम से समय समय पर जो अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इन अवसरों की उपलब्धता सभी को समान रूप से होनी चाहिए।
इसी के साथ जो सुरक्षा के ऊपर महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो सुरक्षा है वह हर व्यक्ति को महसूस हो, उसे लगे कि वह व्यक्ति देश में रहकर सुरक्षित है। तो इन सभी को उपलब्ध कराने के लिए, इन सभी को इंश्योर कराने के लिए जो एक महत्वपूर्ण बिंदु है या पांचवा हम जिसे कह सकते हैं वह है सुलभता। अर्थात इन सभी की सुलभता जो सरकारी तंत्र है उसको सुनिश्चित करनी है कि ये सारे जो एस हैं वो जनता तक उनका लाभ पहुंच रहा है। सुनवाई है, सुविधा है, सुअवसर है, सुरक्षा है, और इसी के साथ साथ जो सुलभता है, जो सरकारी मशीनरी का प्रमुख उत्तरदायित्व है, उसको ये निभाना है कि हर व्यक्ति तक ये सुविधाएं पहुंचनी चाहिए, ये अवसर पहुंचने चाहिए। और जब ये अवसर व्यक्तियों तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से जो सुशासन है उसका व्यवहारिक पक्ष जो है वो उभर कर सामने आएगा। क्योंकि सैद्धांतिक रूप से जो भारत में है, स्वतंत्रता के पश्चात से ही निरंतर प्रयास किए जाते रहे हैं, लेकिन उसे किस प्रकार से व्यवहारिक बनाया जाए, किस प्रकार से इस प्रक्रिया को और गति प्रदान की जाए, यह महत्वपूर्ण है। सरकार का जो प्रमुख मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास, अर्थात यह जो विकास है यह समावेशी विकास की बात करता है। यह समावेशी विकास जहां पर समाज के प्रत्येक वर्ग को उसमें समाहित करने की बात करता है कि विकास हो तो सभी का हो, और सबका विकास होगा तो निश्चित रूप से वो तभी देश का विकास होगा। अगर समाज का कोई भी एक वर्ग उससे पीछे रह जाता है तो उससे समस्त समाज का विकास संभव नहीं हो सकता। और सबका विश्वास, हर किसी व्यक्ति को ये विश्वास होना चाहिए कि सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाएंगे, जिन भी नीतियों का निर्माण होगा, उनमें हर व्यक्ति के लाभ को दृष्टिगत रखा जाएगा, हर व्यक्ति का विकास उससे संभव होगा और पूरे समाज का विकास उससे संभव हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से जो सबका साथ सबका विश्वास और सबका विश्वास है, यह है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस दिशा में। सरकार के द्वारा जो एक और चीज पर बल दिया जाता है, विशेष रूप से चाहे वो सुशासन दिवस के अवसर हो या निरंतर जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, वह है कि शासन में जो सरकार संस्कार के भाव है उनका वृद्धि होना। कि जो शासन प्रक्रिया है वह शासन प्रक्रिया सेवा भाव से होनी चाहिए, उसमें जनता की सेवा प्रमुख हो, ना कि उसमें शासन तंत्र एक जो प्रणाली है या जो प्रक्रिया के तहत शासन किया जाता है उसमें संस्कार का भाव निहित हो। क्योंकि जब संस्कार का भाव निहित होगा तो निश्चित रूप से सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं लोगों तक पहुंचाई जाएंगी, उन जिसके तहत जिस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा वो प्रक्रिया भी सरल होगी और उसका लाभ भी निश्चित रूप से व्यक्तियों को मिलेगा। इसी क्रम में अगर हम पिछले जो 6 वर्षों की अगर हम अब की सरकार के क्रियाकलापों का विश्लेषण करें तो इनसे स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि सरकार के द्वारा न केवल नागरिक प्रथम के जो अवधारणा है उसको साकार रूप प्रदान किया जा रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जनता को किस प्रकार से सरकार के द्वारा जो भी सुविधाएं, जो भी सेवाएं, जो भी सुअवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं उनको जनता तक पहुंचाने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है वह निश्चित रूप से सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। और उनका वर्तमान में जो परिणाम है वह सकारात्मक परिणाम भी देखे जा सकते हैं। वर्तमान में जो उद्देश्य है वह है कि व्यक्तियों को सरकारी एजेंसी तक, सरकारी कार्यालयों तक पहुंचने की आवश्यकता न रहे, बल्कि उसके स्थान पर जो सरकारी अगर हम कहें कार्यालय है या एजेंसी है उनके माध्यम से किस तरह से नागरिक के तक पहुंचा जाए, नागरिक के दरवाजे तक वो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, इसके ऊपर निरंतर कार्य किया जा रहा है। अर्थात सरकार के द्वारा जो अधिकतर कार्य हैं उनको अब ऑनलाइन किया गया है। अर्थात
जो ऑनलाइन माध्यम से उन सुविधाओं को जनता तक उपलब्ध कराना कि जो कि भारत एक विशाल देश है, यह जनसंख्या की दृष्टि से भी और इसी के साथ साथ भौगोलिक दृष्टि से भी, जब दोनों ही दृष्टि से भारत की जो क्षेत्र और जनसंख्या है उस तक वो सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं, वो सारी जो सरकार के द्वारा अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं वह जनता तक पहुंच जाए, तो उस दिशा में सरकार के द्वारा जो ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है वह निश्चित रूप से सरकार के उद्देश्यों को जनता तक लेकर जा रही है। और जो सरकार की ये जो सुविधाएं हैं जनता तक पहुंच रही हैं उसका लाभ जनता को मिल रहा है। व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके पेंशन तक जो भी सरकार के द्वारा सुशासन की दिशा में प्रक्रिया अपनाई गई है उसको अब विभिन्न सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सरकार के द्वारा अब उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। भारत में इस सुशासन की दिशा में न केवल ई शासन को बढ़ावा दिया जा रहा है, ई शासन के माध्यम से सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि मोबाइल शासन की प्रक्रिया को अपनाते हुए और इस प्रक्रिया को ऑनलाइन रूप से और सरल बनाकर उसका सरलीकरण करते हुए मोबाइल के माध्यम से जनता तक पहुंच बनाई जा रही गई है। अर्थात अब सरकार के द्वारा जो विभिन्न उपलब्ध सुविधाएं हैं उनको विभिन्न मोबाइल ऐप्स के माध्यम से उन ऐप्स को बनाकर व्यक्ति को ये सुविधा दी गई है कि वह उन ऐप्स को अपने मोबाइल पर डाउनलोड करके उन सुविधाओं का लाभ उठा सकता है, चाहे वह आधार कार्ड है, उसमें उसका डिजी लॉकर है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, भीम ऐप है, आरोग्य सेतु ऐप है, परिवहन ऐप है, या इसी तरीके के सेफ्टी के लिए उठाए गए हैं, टूरिज्म के लिए उठाए गए हैं, महिलाओं के विकास के लिए हैं और इंटर्नशिप के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम है। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम है उनका उद्देश्य है कि किस तरीका से जो जनता और सरकार के मध्य की जो दूरी है उसको कम करते हुए उनको पास लाया जाए। सरकार के द्वारा इनके माध्यम से जो शासन की प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता और जो जवाबदेही है वो भी सुनिश्चित की जा रही है। अर्थात जब ये सारी प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो रही हैं तो यहाँ पर पारदर्शिता भी बनी हुई है। जो सरकारी कार्यों में जो देरी होती थी उसके स्थान पर अब जो कार्य हैं न केवल वो गति उनमें आई है बल्कि व्यक्ति का जो सुविधाएं उसको टाइम से पहुंचनी चाहिए वो पहुंच रही हैं और वो सुनिश्चित भी हो रही हैं। अगर व्यक्ति को अपने कार्यों से संबंधित किसी भी प्रकार का अपडेट चाहिए तो वह सरकारी जो सुविधा है वो चाहे मोबाइल ऐप्स के माध्यम से है या ई प्रक्रिया के तहत जो विभिन्न प्लेटफॉर्म अपनाए गए हैं उनके माध्यम से है, उसको व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है। तो इस दिशा में अगर हम पिछले वर्षों में जो सरकार के द्वारा ये कार्य किए जा रहे हैं, ये कार्य न केवल शासन की प्रक्रिया को सरल बना रहे हैं बल्कि सरकार के द्वारा समय समय पर इस प्रकार के कानून भी बनाए जा रहे हैं जो कि इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। सरकार के द्वारा उन जो पुराने विधेयक हैं जो वर्तमान संदर्भों में जिनकी प्रासंगिकता अब न के बराबर है या समाप्त हो गई है उनको समाप्त भी किया जा रहा है। नए कानून बन रहे हैं और वो नए कानून सुशासन की दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। सुशासन की दिशा में जहां पर एक महत्वपूर्ण चीज होती है कि जनता के और सरकार के मध्य एक संवाद बना रहना चाहिए, वह संवाद वर्तमान में अगर हम देखें तो सरकार के द्वारा उस संवाद को निरंतर न केवल बनाए रखा गया है बल्कि वह और अधिक हम कहें कि उसकी जो प्रक्रिया है वो महत्वपूर्ण हो गई है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो रेडियो के माध्यम से जो मन की बात नागरिकों से की जाती है वह उसमें मन की बात में जो नागरिकों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण विषयों पर जो संजीदा विषय होते हैं उन पर जो बात की जाती है न केवल उसमें व्यक्ति का विश्वास बढ़ता है सरकार के प्रति बल्कि उसे लगता है कि जो वह कहना चाहता है वह सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सकता है और सरकार उसके माध्यम से जो संवाद
संवाद करती है जनता तक, वो भी पहुंचा जा सकते हैं। सरकार के द्वारा जो इस तरीके के ऐप हैं, mygovernment.in करके ऐप है, उसमें जनता को ये सुविधा प्रदान की गई है कि उस ऐप के माध्यम से जनता सरकार तक जो अपने संवाद स्थापित करना चाहती है, अपने आइडिया, अपने सजेशन और या कुछ भी इस तरीके के कमेंट्स हैं जहां पर वो सरकार से संबंधित, उसकी प्रक्रियाओं से संबंधित अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहती है, तो वह इन ऐप का प्रयोग करके वो सरकार से संवाद स्थापित कर सकती है। अर्थात जो अब जनता और सरकार के मध्य जो संवाद है, वह संवाद जहां पर यह ऑनलाइन माध्यम से है, तो वहां उसमें रेडियो का माध्यम भी जुड़ा हुआ है। समय समय पर जब संबोधित करने की बात आती है, तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो जनता से संवाद स्थापित किया जाता है, वो न केवल लोकतंत्र की व्यवस्था को भारत में मजबूती प्रदान कर रहा है, वह और उसे सुदृढ़ कर रहा है, वहीं उसके साथ साथ वह इस बात पर भी बढ़ावा दे रहा है कि जो जनता का विश्वास है सरकार के प्रति, जो जुड़ाव है, क्योंकि जहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था का ये विशेषता है, उसको मजबूती प्रदान करता है, वहीं यह सुशासन की दिशा में आगे लेकर जाता है कि नागरिक को अपने सरकार के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान होता है। यहाँ पर जो पारदर्शिता की हम बात करते हैं, जनता की सहभागिता की बात करते हैं, वो प्रशासन में हो या शासन में हो, तो उनके लिए जो इस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं कि किस प्रकार से जनता की सहभागिता जो सरकारी कार्य हैं, प्रशासनिक कार्य हैं, उनमें सुनिश्चित की जाए। जनता को विश्वास में लेकर सरकार के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, वो निश्चित रूप से भारत में सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और जब से भारत में हमने जो सुशासन दिवस को 25 दिसंबर को 2014 से हम निरंतर मना रहे हैं, तो अब यह दिवस केवल एक दिवस के रूप में ही नहीं, बल्कि जो निरंतर वर्ष भर सरकार के द्वारा इस दिशा में कार्यक्रम किए जाते हैं, वह निश्चित रूप से जो सुशासन की लक्ष्य है, उसकी जो प्राप्त करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है, उसको सरल बना रहे हैं, और उसको सरल बनाने के साथ साथ उसको और व्यवहारिक बना रहे हैं, जनता और सरकार को जोड़ रहे हैं। सरकार की जो प्रक्रिया है, उसके जो उद्देश्य हैं, उनकी प्राप्ति में भी सहायक हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सुशासन दिवस है, वह भारत में सभी नागरिकों के लिए नई आशा की किरण अगर हम कहें, या नए जो उनकी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उनकी इच्छाएं हैं, उनको पूर्ति करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।